अस्सलाम गाइस, कैसे आप लोग। तो आज इस क्रिक टॉक की वीडियो में हम जो अभी टेस्ट मैच हुआ और क्या ही टेस्ट मैच है उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैंने ये सोचा कि पहले दिन की मैं वीडियो बना लूँ, फिर मैंने देखा यार पहले दिन तो सिर्फ 40 ओवर है, इसकी मैं क्या वीडियो बनाऊंगा। फिर मैंने देखा कि चलो सेकंड डे की बात ना, मैं दो मतलब एक टेस्ट में आके 2 दिन बाद में एक वीडियो बना लूंगा। मैं सेकंड दिन जब दूसरा दिन खत्म हो तब मुझे लगा कि यार ये तो तीसरे दिन टेस्ट मैच खत्म हो रहा है। फिर मैंने कहा जब भी टेस्ट मैच खत्म होगा ना, मैं एक ही टेस्ट मैच की एक ही वीडियो में बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि भाई अब तो हम 3 टेस्ट मैचेस ऑन अ ट्रॉट जीत चुके हैं। यार मुझे लगता है यार ये कब हुआ था लास्ट टाइम, वही 2000 के लास्ट जब इंजम मामूल और वो पुराने सुपरस्टार थे वो तब के तब थे। उसके बाद एक जमाना हो गया कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने 3 कंसेक्टिव टेस्ट मैचेस जीते हो। तो वही स्पिन विकेट बनाई हुई थी जिसका हमें पता था कि भाई साजिद, नोमान और अबरार तो फलाना तो डिमकाना सारे स्पिनरों को हमने छोड़ देना इसके ऊपर। तो यही हुआ, स्पिनरों ने विकेटें ली हैं, रन किए हैं। और वैसे एक आपस की मैं बात बताऊं, चीखें हमारी भी निकली हैं बैटिंग करते हुए। पिच के ऊपर आएंगे लेकिन पहले मैं हम मैच रिव्यू कर ले। देखें टॉस जीत के पाकिस्तान ने बैटिंग की एज यूजुअल, जो हमें लग रहा था उसके ऊपर पाकिस्तान की काम पे टांग चुकी थी। फर्स्ट इनिंग्स में यार सऊद शकील और रिजवान, यार मैं कहता हूँ 2 हाथों से सलूट देना चाहिए यार, इन्होंने मैच बनाया। ठीक है साजिद को मैन ऑफ द मैच मिला, असल में जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है वो जाता है सऊद शकील को। देखिए इन्होंने जो 80 रन किए उसने, सऊद शकील ने 70 इसने किए, किसने किए, रिजवान ने 230 मारा, टोटल था 150 तो इन्होंने किया। और अगर ये दोनों 70 80 रन की शानदार इनिंग्स ना खेलते, पाकिस्तान हार गया था ये मैच, क्योंकि ये इतनी गंदी विकेट बनाई हुई थी स्पिन के ऊपर। वैसे अच्छी विकेट थी, मैं भी आता हूँ इसके ऊपर कि बहुत से लोग एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दी, हमारी फास्ट बॉलिंग मर गई है, ये हो गया वो गया, हाय कुछ भी नहीं हुआ। आपको भी मैचेस जीतने की जरूरत है। तो काफी मतलब ये ऐसी पिच थी कि भाई इसके ऊपर जो 50 स्कोर करता है वो 100 के बराबर है, जो 70 75 80 की इनिंग्स खेलता है वो 150 160 170 की इनिंग्स वो खेल रहा है। और जो 30 40 भी रन कर रहा है ना, क्विक 30-40 रन कर रहा है, वो आप ये समझ ले कि उसने क्विक 70-80 स्कोर कर ली। वो कहते हैं ना बुक ग्रेवयार्ड, बॉलर का ग्रेवयार्ड, ये बैटिंग का ग्रेवयार्ड बना दिया भाई। पहले हमारे ये पड़ोसी क्या कहते थे कि यार ये तो गेंदबाजों का कब्रिस्तान है, बॉलिंग ग्रेवयार्ड बॉलिंग ग्रेवयार्ड बॉलिंग ग्रेवयार्ड। हमने कहा आ जाओ भैया, आ जाओ बैटिंग ग्रेवयार्ड। बजड़ियां, रेत, सीमेंट, बोडी, खड्डे बने हुए इतने मोटे मोटे, वो पैच बनाए हुए कि जिस पैच ये स्पेशल पैच है, इधर बॉल कराओगे बॉल को 500 डिग्री स्पिन कर देना है। तो खैर पाकिस्तान ने 230 किया, उसके बाद जो 230 भी बहुत अच्छा स्कोर था फर्स्ट इनिंग्स का। उसके बाद जाहिर बात है वेस्ट इंडीज नहीं टिकना था यार, ये इस पिच के ऊपर हमसे नहीं खेला जा रहा था, जो कि मतलब अगर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मवाजना करे स्पिन के ऊपर तो पाकिस्तानी शायद अच्छा स्पिन को खेल जाते हैं एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज जो है। उन्होंने कितना किया, 120 स्कोर किया, हमें तकरीबन 100 की लीड मिल गई। और इस लीड ने हमें मैच बनाया, क्योंकि अगली इनिंग्स में हमने फिर 150 कर लिया था। अगली इनिंग्स में शुक्र अदा करो शाह ने आके क्विक कर लिया था 50-60 रन, तो वो हम पहुंच गए थे, वरना भाई 100 पे 4 थे, 3 थे सॉरी, और 150 पे ऑल आउट हो गए। पहली इनिंग्स में भी 180 पे 4 थे, 230 पे बुक हो गए, उसमें भी 20 स्कोर साजिद का था। तो यार ये चीजें हमें देखने की जरूरत है, हम क्यों कोलैप्स कर रहे हैं भाई, हमने तो दूसरों को कोलैप्स कराना है। अच्छा खेल रहे होते लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो 7-8 स्कोर करेगा, उसके बाद जुलाब लग जाते हैं। हमें ये कोलैप्सेस नहीं कराने कि भाई 150 पे कोई आउट ही नहीं है, उसके बाद अगले 50 रन में हमारी पूरी टीम आउट होगी। तो ये चीज देखने की जरूरत है कि पहले हम 160 पे 2 होते हैं, 200 पे 2 होते हैं, उसके बाद अगले 40-50 स्कोर, ये भी नहीं कि अगले 100-120 स्कोर, अगले 40-50 स्कोर पे हम अपनी 7-8 विकेट गिरा देते हैं। खैर बहुत अच्छी बॉलिंग कराई नोमान ने, और साजिद जो है उसने भी अच्छी बॉलिंग कराई है यार। अब हमें ये मिल गया, अब हम इन्हीं को घसीटते रहेंगे। तो मैनेजमेंट से मैं ये कहूंगा कि भाई इनकी भी कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ लो भाई। अब अगर कितनी उम्र हो गई है, नुमान 38 साल का, चलो 2-4 साल वो खेल लेगा, साजिद चलो 32-33 साल का है, वो लंबा कर लेगा। उसके बाद चलिए अबरार तो चलो बहुत छोटा है ना, लेकिन अबरार तो मेन स्पिनर भी नहीं है आपका टेस्ट में तो ये 2 आपके मेन स्पिनर है, तो इनका बैकअप भी कुछ तैयार करे। इनसे अच्छा कुछ चाइनामैन स्पिनर क्यों नहीं आप ढूंढ रहे, तो ये समझ नहीं आती। अब ये भी हम आके बताएं, अभी आपको एक चाइनामैन जैसे कुलदीप यादव एक चाइनामैन स्पिनर, आपको एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर की जरूरत है, स्पेशली टेस्ट मैचेस में जिस तरह विकेट बना रहे हैं ना, आपको तो बहुत जरूरत है। जैसे सुफियान मुकीम क्यों नहीं खिला रहे। उसके बाद जब दोबारा बैटिंग हुई तो शान मसूद के 50 रन थे, जो मैं कोलैप्स से पहले मैंने बात की थी, जिसकी वजह से हम 150 किया। और उसके बाद भाई 250 नहीं चेज होना था भाई, ये तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। पाकिस्तान अगर 50 स्कोर करके डिक्लेयर करते ना, 150 का टारगेट होता, वेस्ट इंडीज से 150 भी नहीं होना था। अभी भी देख लेना कितने पे ऑल आउट हुए, 20-23 पे ऑल आउट हुए। और पहली इनिंग्स में भी उन्होंने 100 पता नहीं 100-150 किया था उन्होंने, पहली इनिंग्स में भी उन्होंने 130 किया था, वो भी एंड पे आके उनकी नीचे के बल्लेबाजों ने आके स्कोर किए। और ये क्रिकेट हिस्ट्री में मतलब 160 साल हिस्ट्री में तीसरी दफा हुआ है जो नीचे के जो 3 बैटरमैन है उन्होंने पूरी टीम से ज्यादा स्कोर किया। 1800 में को जाके वो मैच हुआ था। उसके बाद दूसरा मैच को 1900 में हुआ था। तो बहुत बहुत मुबारक को पाकिस्तान ऑन अ ट्रॉट 3 टेस्ट मैच जीत चुके हैं। वैसे तो इस सीरीज का कोई मतलब नहीं है, फाइनल्स तो हमें मिल चुके हैं, लेकिन यार फिर भी अब हमें ये सोचना है कि अगले आने वाले WTC के लिए हमने क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ अगले आने WTC के लिए क्या करना है। देखिए अगले WTC में आपने 3 बाहर खेलने और 3 अपने घर में खेलने। अगले WTC के लिए अब मैं मजाक नहीं कर रहा, पाकिस्तान के पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान WTC का फाइनल खेल सकता है। कोई सोच सकता था कि इसमें साउथ अफ्रीका पहुंचेगा, तो साउथ अफ्रीका ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ इतना किया, उन्होंने अपने घर के सारे टेस्ट मैच जीते। तो बांग्लादेश को जाके व्हाइट वॉश करे उनके घर में जाके। तो भाई WTC का फाइनल क्रैक करना उतना मुश्किल नहीं है, आपने बस अपने घर के सारे मैचेस जीतने हैं
और उसके बाद आपने अवे में जाके एक सीरीज जीतनी है या बाहर जाके कुछ 2-3 सीरीज आपने ड्रॉ करा के आनी है या टेस्ट मैच ड्रॉ करने हैं। उतना मुश्किल काम नहीं है। अभी ये इंडिया क्यों नहीं पहुंचा फाइनल में, क्यों नहीं पहुंचा? वरना शायद ये कहते इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गया? क्योंकि इंडिया अपने घर की सीरीज होम सीरीज व्हाइट वॉश हो गया था 3-0 न्यूजीलैंड से। लेकिन अगला आपको WTC क्या साइकिल है? साउथ अफ्रीका ने आपके पास आना है, 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, न्यूजीलैंड ने आना है और श्रीलंका ने आना है। अब श्रीलंका एक वाहिद टीम है जो स्पिन को अच्छा टैकल करती है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बराबर तो श्रीलंका ज्यादा अच्छा स्पिन को टैकल करता है, लेकिन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। हम भी स्पिनर्स के सामने ना चाहिए, हम भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल फ्लैम्बॉयंट बैटिंग की और 400 स्कोर खड़े कर दिए हमने। हम भी काम पड़े थे, हमारी भी काम पे टांगी है। तो अब हमें ये देखना है कि बनाओ स्पिन फ्रेंडली विकेटें, लेकिन ऐसी बनाओ कि हम भी बैटिंग कर सके। भाई ये तो हमें लाले पड़ गए बैटिंग करने को। ये तो शुक्र अदा करें उनके पास अच्छे स्पिनर नहीं थे। ये तो शुक्र अदा करें वेस्ट इंडीज को इतना वो तजर्बा नहीं है खेलने का इधर, क्योंकि पता नहीं कुछ 16-20 साल बाद ही आए हैं और उनकी टीम भी इतनी अच्छी नहीं है। अगर ये न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका होती उन्होंने आपको मैच फंसा देना था। उन्होंने ये बड़ा अच्छा मैच फंसा देना था और प्रेशर में तो वैसे हम क्रम्बल कर जाते हैं, हमारी ये घुटनों से रूहें निकल जाती हैं। अब आने अब आपका WTC अगला क्या है वो बहुत ईजी है। साउथ अफ्रीका ने आपके घर आके 2 टेस्ट मैचेस, न्यूजीलैंड ने आके 2 टेस्ट मैचेस खेलने और श्रीलंका ने खेलने हैं। 6 में से यार 4 तो कम से कम जीतने चाहिए, कम से कम 4 जीतने चाहिए, 1 हार और 1 ड्रॉ करो। उसके बाद 2 जाने अपने बांग्लादेश खेलने के लिए। पहले आपने व्हाइट वॉश किया था, अब आप 1-1 से जीत जाओ। उसके बाद आपने वेस्ट इंडीज जाना है 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, वो भी चलो आप 1-1 ड्रॉ कर लो। तो आप 3 टेस्ट मैचेस हारोगे, 1 ड्रॉ होगा और 6 जीतोगे। उसके बाद जब आप इतने जीत लोगे ना भाई, तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा। उसके बाद आपने जाना है इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए अगले साल जून में। मुझे लगता है कि वो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज पाकिस्तान के लिए डिसाइसिव होगी। कब? जब हम ये सारे टेस्ट मैचेस जीतेंगे। इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस हमने खेलने हैं, उसके अलावा हमने 10 टेस्ट मैचेस खेलने हैं 5 टीमों के साथ। कौन कौन से हैं वो? साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका होम पे, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश अवे जाके हमने खेलने हैं। 10 में से यार 7-8 टेस्ट मैचेस भी अगर हम जीत जाएं, 1-2 ड्रॉ कर, मतलब 10 खेलने हमने, 7 जीते, 2 ड्रॉ कर ले हम, 1 हार जाए, भाई मैं लिख के देने को तैयार हूं। इंग्लैंड वाली सीरीज में इतना प्रेशर होगा कि शाहीन, नसीम और ये कहते हैं ना हमसे टेस्ट मैच में बॉलिंग नहीं होती, इन्होंने आके 150 की स्पीडें कराना शुरू कर देनी है, क्योंकि फिर पीछे स्टेक लगा होगा सबको कि भाई आगे WTC फाइनल हम तो खेल रहे हैं। शान मसूद को मैं कह रहा हूँ भाई आपने अगले WTC फाइनल को देखना है, क्योंकि वो आपके पास वाकईतन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भाई 10 टेस्ट मैचेस आपने खेलने हैं और 10 के 10 स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं। 3 आपने घर में स्पिन बनानी है, एक बांग्लादेश में स्पिन मिलनी है और वेस्ट इंडीज में भी आपको तकरीबन स्पिन ही मिलनी है। तो स्पिन विकेटों में 10 में से 8 टेस्ट मैचेस तो जीतो ना, बाकी इंग्लैंड में देख लेंगे इंग्लैंड में क्या करना है हमने। आखिर में मैं ये कहूंगा, एक बात करना चाहूंगा मैं, जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या हमारी फास्ट बॉलिंग मार रही है, ये वो है, हम ये कर रहे हैं, क्या यही है? वो जो हमारे जनरल पागल हो चुके हैं बिल्कुल, कह रहे हैं कि क्या हम बस स्पिनरों के बड़ी विकेट जीतेंगे, क्या हम क्या होम ट्रैक बोली? ओ भाई यही तो है होम ग्राउंड एडवांटेज है, ये चवल है ये सारे। चलो जर्नलिस्ट तो होते ही चवल है ना, वो तो वैसे थाली के बेंगन है, थाल को जितना घुमाओगे बेंगन ही उधर ही चले जाना है। तो जर्नलिस्ट तो वो है हमारे। इनमें से इन साफियों से मैं पूछता हूँ भाई आपने टेस्ट मैचेस देखे कब है? आपको तो कोई लिख के देता था भाई ये जाके पढ़ लो। अभी रिजवान से सवाल किया था, कितना बोगस सवाल किया था उसने, क्या रिजवान भाई हम जो है स्पिन ट्रैक के ऊपर करेंगे, बड़ा अच्छा रिजवान ने टैकल किया। हाँ हम यही करेंगे, ये हम वखड़े निराले फास्ट विकेट बनाएंगे। जो मीर राजा कहता है फास्ट विकेट, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की मट्टी ला रहे हैं हम। ओ भाई इधर के एनवायरनमेंट को देखो, इधर हबस का मौसम है। जब बांग्लादेश आई थी मैंने तब भी कहा था भाई पाकिस्तान में नहीं आप ग्रीन विकेट बना सकते, क्योंकि हबस का मौसम आता है भाई। हबस के मौसम में जो ग्रीन विकेट होती है वो मॉइस्ट कर जाती है, वो उड़ जाती है साड़ी, उसके बाद वो नीचे से फट्टा विकेट निकलती है। और ये जो कह रहे हैं ना क्या हमारी फास्ट बॉलिंग मार रही है, नहीं जी हमारी फास्ट बॉलिंग नहीं मार रही, वो जितनी मरनी थी मर चुकी है। अब हम तो वैसे भी अपने फास्ट बॉलर T20 से देखते हैं, तो T20 के बेस्ट बॉलर्स हमारे, वनडे की भी ठीक ही बॉलर्स हैं। हाँ जो टेस्ट मैच के बॉलर्स नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। मीर हमजा है वो उस तरह का है ही नहीं, उसकी पेस नहीं है। लेकिन चले मीर हमजा आप कर सकते हैं, अब्बास आप कर सकते हैं, नसीम शाह आप कर सकते हैं, मूसा खान को बंदा प्रिपेयर कर लेता है यार, जो ना T20 में ना वनडे में, आप उसको टेस्ट में प्रिपेयर करो। अब आपने इंग्लैंड जाना है ना, एक ही सीरीज आपने खेलनी है वे कंडीशन में जो फास्ट बॉलर्स को सूटेबल करेगी, और वो है इंग्लैंड। बाकी साउथ अफ्रीका ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने भी आना है, ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं हमने। बाकी टीम स्पिन विकेट्स हैं हमारी, और हमारी भी स्पिन है, और बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज भी स्पिन विकेट्स होते हैं। एक इंग्लैंड है, तो भैया मूसा खान को प्रिपेयर कर लो। आप उसे कह दो भाई हमने अगले साल इंग्लैंड जाना है, तुम अपनी भी ना लंबे स्पेल की प्रिपेयर कर लो कि 20-20 ओवर का स्पेल तुमने कराना है। अब्बास को तैयार करो, क्या कहते हैं उसको, नसीम शाह को तैयार करो। शाहीन शाह तो जाएगा उधर अब अगले साल जो इंग्लैंड की सीरीज होनी, क्योंकि उधर ही तो उन्होंने खेलना है। सीमिंग कंडीशंस भी होंगी, गेंद भी नाचेगी, पेस भी आएगी। तो भाई आप कम से कम अपने घर के 2 टेस्ट मैच जीतो। खैर बहुत लंबी वीडियो हो रही है, तो मैं इस वीडियो को भी इधर ही खत्म करूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।